नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज एक नई स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि निकाली है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। यूपी के अंदर लखनऊ जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने ये निकाली है। अगर मैं इसकी स्कीम की बात करूं, नाम का बात करूं, तो इसका नाम है अपना आसमान अपनी ज़मीन। ठीक है, इसको सब टाइटल दिया गया है जो है वसंत कुंज योजना। ठीक है, अब जैसा कि जाहिर हो रहा है इस नाम से ही, तो ये एक प्लॉट स्कीम है। तो प्लॉट यहाँ पे निकाले गए हैं। बेसिकली ये लेफ्ट आउट प्लॉट है। अगर टोटल प्लॉट की मैं बात करूँ तो 275 अभी बचे हुए हैं प्लॉट, जो कि इसमें निकाले गए हैं इस वाली में। हालांकि पिछले साल भी निकाले गए थे, और इस बार जो है जो इसका जो यूनिट रेट है पर स्क्वायर मीटर वो थोड़ा बढ़ा के निकाला गया है। थोड़ा क्या, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है, तो भी मैं आपको बताऊँगा। तो किस साइज़ के हैं, क्या प्राइस है, रिजर्वेशन मनी कितनी है, कितना फॉर्म की फ़ीस है, क्या रिजर्वेशन है, रिफ़ंड वगैरह का सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। तो जैसे कि मैंने बताया, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें काफ़ी सारे सेक्टर हैं। तो ये सेक्टर ए के अंदर निकाली गई है अभी, जो कि हरदोई रोड पर है। ठीक है, लखनऊ के एकदम आउटर एरिया में पड़ती है ये। एक क्रॉस सेक्शन आ जाता है वहाँ पर 2 हाईवे का, वहाँ पर ये जगह है। आप गूगल मैप पे भी देख पाओगे। तो सेक्टर ए के अंदर निकाली गई है। 275 लेफ्ट आउट प्लॉट हैं जो कि इस स्कीम में निकाले गए हैं। 3 साइज के ये प्लॉट हैं, 72 स्क्वायर मीटर का, 112.50 स्क्वायर मीटर का, और एक 200 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट हैं। ठीक है, अगर मैं इनके जो है वो उसकी बात करूँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो 10% रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी है, जितने की प्लॉट की वैल्यू होगी। ये खाली प्लॉट की वैल्यू के ऊपर ही सारा खेल चलेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फीस जो टोटल कॉस्ट है प्लॉट वाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 3 कैटेगरी में मैंने बताए हैं, 3 साइज़ के। तो इनकी जो कैटेगरी है बी, डी और ई कैटेगरी के हैं ये। बी कैटेगरी वाले जो हैं बड़े प्लॉट हैं, यानी 200 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट हैं। इनकी जो है तकरीबन 61 लाख आप मान के चलें, मोटा मोटी मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ आपको। वैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इसकी एग्जैक्ट जो है प्राइसिंग कितनी है। तो ये 200 स्क्वायर मीटर वाले हो गए। इसका 10% आपको जो है देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि ऑनलाइन पे की जाएगी। सारा काम ऑनलाइन होगा। अलॉटमेंट लेटर वगैरह, रिफंड वगैरह सारा ऑनलाइन आएगा। ब्रोशर वगैरह सारा आपको जो है ऑनलाइन मिलेगा। कब से चालू हो रहा है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। पहले डिटेल आप जान लीजिए, और क्या क्या इसकी शर्तें होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा डिफरेंट है ये बाकी स्कीम से जो मैंने अभी तक बताई हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर देखेंगे तो खाली गणित थोड़ा चेंज है, बाकी सेम टू सेम वही रहता है। अब आ जाती है बी, जो अगली कैटेगरी है वो है डी कैटेगरी, जिसमें है 112.50 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, जिनकी जो कीमत है वो है 34,14,000। तीसरे वाली आ जाती है आपकी ई कैटेगरी का। तो ई कैटेगरी में 72 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। ठीक है, इनकी जो अगर उसकी बात करूं तो ये वैसे तो 21,85,000 के पड़ते हैं, लेकिन आप इसको 22 लाख मोटा मोटी मान के चलो। अगर मैं आपको बताऊं इसका जो फिलहाल के जो रेट हैं, ठीक है, वो है 30,350 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसमें जो है ये आवंटन किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। वहीं अगर मैं पिछले साल की बात करूं, नवंबर 2021 में इन्हीं सेम चीज़ का जो अथॉरिटी जो है पैसा ले रही थी, वो ले रही थी 26,850 रुपये कुछ। तो देखिए एक साल के अंदर ही एकदम कितना जंप इन्होंने किया है। तो सर्कल रेट के हिसाब से जो है अगर कहूँ तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, तो आपके लिए अच्छा है। लोकेशन भी अच्छी है, तो आप इसको अगर वहाँ रहते हैं तो आप जाकर के देख लीजिए। मेरे से तो ये तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है लखनऊ, यहाँ से दिल्ली से 600 साढ़े 600 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो गोमती नदी के पास में है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो वो स्कीम कब से लॉन्च हो रही है? तो स्कीम हो रही है जी बाबूजी आज से लॉन्च। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है शो कर देगा। हालांकि मैं इसमें एक आपको बताऊं, जितनी भी ये वेबसाइट हैं ये अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो कई बार फॉर्म आपका खुल भी जाएगा, कई बार नहीं भी खुलेगा, कई बार आपको जो है डिटेल दिखा भी देगा, कई बार नहीं भी दिखाएगा। तो इसमें कोई शॉर्ट नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इसमें जो एक गणित ये है कि ये फ्री होल्ड प्लॉट है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था मंडोला के अंदर निकले हुए हैं। काफ़ी अच्छी जगह है मंडोला भी, जो कि गाजियाबाद ज़िले में पड़ती है। मेरे को मतलब अच्छा लगा। बस दिक्कत ये की है कि वहाँ पर वो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अभी जिसने ले लिया प्लॉट आने वाले टाइम में मुझे लगता है उसकी चांदी कट जाएगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और मैं भी उसमें जो है भरने की सोच रहा हूँ। हालांकि 31 अक्टूबर तक की लास्ट डेट है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जिसको भरना है मंडोला विहार योजना में वो भी भर सकता है। हालांकि फ़िलहाल वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ये समझे कि भाई मैंने प्रमोट कर दिया है तो मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय को देखते हुए मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है मंडोला विहार का क्या स्टेटस है वहाँ का, तो आप वो जा करके वीडियो देख सकते हैं। जो लोग लखनऊ साइड में पूर्वी उत्तर प्रदेश के यहाँ कुछ लोग रह रहे हों और वो चाह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली के आसपास, तो वो उसको देख सकते हैं। बाकी लखनऊ के बारे में तो मैं ये आपको बता ही रहा हूँ। तो ये जो है फ्री होल्ड प्लॉट हैं,
जो कि येड़ा और नोएडा अथॉरिटी, गुड़गांव या फिर आपका जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आपको जो है फ्री होल्ड देखने के लिए नहीं मिलता है। और गौतम बुद्ध नगर में बेसिकली तो जिसमें तीनों अथॉरिटी आती हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येड़ा, इसमें तो आपको लीज होल्ड ही है 90 ईयर के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हरदोई रोड पर, इससे पहले भी जो मैंने बनाए थे वो भी सारे फ्री होल्ड हैं। तो इसमें 12% जो है टोटल कॉस्ट का लिया जाता है एज ए फ्री होल्ड चार्जेस, ठीक है। तो वो जो मैं इसमें रेट बताए हैं वो उसमें इंक्लूड है, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये इसकी वो थी। अब मैं बात कर लेता हूँ रिजर्वेशन के बारे में। तो देखिए, जो SC कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, उनको 21% दिया जाता है सभी जगह। जो ST में आते हैं उनको 2% दिया जाता है सभी जगह, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। जो OBC में आते हैं वहाँ यहाँ पर जो है 27% दिया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर जो है रखा गया है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए भी जो हॉरिजॉन्टल है। अब इस हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, किसी में भी आते हैं और आप जो है सीनियर सिटीजन भी हैं, तो वो जो इसमें परसेंटेज रखी गई है 10%, वो उसी में से ही निकाली जाएगी आपकी SC ST और OBC वाले में से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। दूसरा, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं और आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, SC हैं, ST OBC, तो वो जो उसमें परसेंटेज निकाली गई है 5% रिजर्वेशन रखा गया है, वो उसी में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है अलग से नहीं दिया जाएगा, उसी में से ही दिया जाएगा अगर आपकी दोनों होती हैं, हॉरिजॉन्टल वाली है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब बात कर लेता हूँ PLC की। PLC देखिए, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताता हूँ अपनी। प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेज जो होता है, जो हर एक अथॉरिटी लगाती है, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्राइम लोकेशन है तो उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं एक्स्ट्रा, जो प्लॉट के जो वैल्यू होती है उसके ऊपर परसेंटेज लगाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका जो प्लॉट निकलता है, कॉर्नर का प्लॉट निकलता है, तो वैसे तो 5% होती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गणित बैठाया 10% का। तो जितना भी आपका टोटल वैल्यू होगी प्लॉट की, उसका 10% एक्स्ट्रा आपको वो पे करना पड़ेगा। तो ये सारा हिसाब आप जोड़ के चलें तो कितना बैठ जाएगा देख लेना। दूसरा, अगर वो पार्क के फेसिंग में है, यानी कॉर्नर का प्लॉट भी है और पार्क फेसिंग में भी है, तो 5% और लगेगा, यानी 15% आपको देना पड़ेगा। तीसरा, अगर वो आपका एल कॉर्नर भी है, मतलब कॉर्नर साइड का भी है, पार्क भी है, और 18 मीटर या उससे ज़्यादा चौड़ी सड़क पर है वो प्लॉट आपका, ठीक है, एज पर प्लान, तो आपको जो है 10% और देना पड़ेगा है वहाँ पर जो है इसके वैल्यू का। तो टोटल कितना हुआ? 10 और 5 15 और 10 25। लेकिन अगर तीनों आपकी लगती हैं तो आपको 25 नहीं देना है, फिर वो कितना हो जाएगा आपका? 20%। जबकि नोएडा या जो गौतम बुद्ध नगर में है बेसिकली वो 15% लिया जाता है। यहाँ पर कितना ले रहे हो? 20%। 5% आपको छोड़ दिया जा रहा है, और यानी कि मैक्सिमम 20 है। लेकिन अगर अलग अलग आती है, दो कोई कैटेगरी फॉल करती है, तो वो आपको देना पड़ेगा 15%। इतना मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें जो आपको ध्यान से सुननी है वो ये है कि आपका आप जो एप्लीकेंट नाम जो दे रहे हैं उसी के नाम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ड्रॉ के लिए ये ड्रॉ हो रही है प्लॉटों की, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी इसमें भर सकता है। भारत का नागरिक हो, 18 साल से ऊपर हो, ठीक है। अगर वो एक फैमिली है तो उस फैमिली के पास में किसी के पास भी लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा प्लॉट आवंटित नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। अब बात कर लेता हूँ रिफ़ंड की। तो रिफ़ंड ऐसा है सर कि जिसको जो असफल होंगे ड्रॉ में उनका रिफ़ंड लौटा दिया जाएगा बिना किसी इंटरेस्ट के। लेकिन अगर किसी वजह से जो है देरी होती है, ठीक है, किसी भी वजह से देरी होती है तो 4% इंटरेस्ट के साथ में वो जो है लौटाया जाएगा। अब आ जाती है बात डिडक्शन की। तो डिडक्शन कितना होगा, कैसे होगा? सपोज कीजिए आप पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ से पहले, तो आपको पूरी अमाउंट जो आपने अकाउंट दिया हुआ है बैंक डिटेल उसी में पूरी आ जाएगी आपकी डिजिटल। लेकिन अगर आपने ड्रॉ के बाद किया है तो भाई साहब यहाँ पे बहुत बड़ी कटौती होने वाली है आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट के ऊपर जो आपने पे की है। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी बताऊंगा कितनी लगेगी। तो उसमें जो डिडक्शन होगा आपके पास, आपको जब ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद वो काटा जाएगा भाई साहब 20% प्लस GST अलग से काटा जाएगा। तो काफ़ी सारा मेरे हिसाब से 25% के आसपास वो बैठ जाएगा, मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप कैंसिल मत कराना, सोच समझ के फॉर्म भरना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लग रही है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉर्मल है, इसमें कोई गणित चेंज नहीं किया गया क्योंकि ये तो रेरा का रूल है। 10%
जो आपसे जो है ली जाएगी। जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूँ, यानी नॉन रिजर्वेशन वालों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे EWS वालों के लिए किसी भी प्रकार का जो प्रावधान नहीं दिया गया है। 10% उनको जो है पेमेंट करनी है जितनी टोटल वैल्यू है प्लॉट की, जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है उनको 5% जो है पे करनी है रजिस्ट्रेशन मनी। ऑनलाइन होगा ये सारा कुछ, इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है लेन देन वैसे नहीं होगा नगद में। मैं बात कर लेता हूँ कि ये प्लॉट आपको मिलेंगे कब। तो देखिए, जब आपको अलॉटमेंट डेट दे दी गई है, एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ में आपको जो है अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। उसके 3 साल बाद आपको ये जो है दिए जाएंगे डेवलप करके। अभी डेवलप नहीं है तो डेवलप करके दिए जाएंगे। ये आपको जो है पोजीशन की मैंने बता दी। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें आपका फ़ोटो लगता है, जो उसका को एप्लीकेंट होगा उसका फ़ोटो लगेगा। और को एप्लीकेंट बेसिकली वाइफ हो सकती है यहाँ पर, और कोई नहीं होगा, जैसे कि ऑरेंज स्कीम में होता है। यहाँ पर खाली वाइफ के लिए दिया गया है। पैन कार्ड लगेगा, ठीक है, और आपका आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा। हालांकि जो आधार कार्ड है वो एज ए एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हो। आपके सिग्नेचर लगेंगे। एक एफिडेविट की कॉपी जो इसमें दी गई है ब्रोशर में, वो आपको लगेगी। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी करा करके आपको वो देनी है। और जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है तो उसका ओरिजिनल आपको जमा कराना होता है, ठीक है। इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, और जो आपका रिजर्वेशन है, जैसे कि फिजिकली डिसेबल्ड है, SC ST है, जो भी आपके कास्ट वाइज, वो आपको इसमें जो है लगाना पड़ता है। ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कितने का मिलेगा। तो देखिए, 630 रुपये इंक्लूडिंग GST है ये आपको जो है पे करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ पेमेंट की। तो पेमेंट कैसे होगी, तो देखिए, जैसे कि हर एक स्कीम में होता है, हर एक अथॉरिटी चाहती है कि उसके पास में नगद पैसा आ जाए। तो अगर इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मुश्त और जो है जो इंस्टॉलमेंट वगैरह वाला होता है। तो अगर आप एक मुश्त वाला यूज़ करते हैं तो उसमें आपको रिबेट भी मिल जाती है। अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है और उसके 60 दिन के अंदर आप जो है पूरी पेमेंट कर देते हो, तो उस जो इतनी पेमेंट आपने की है उसके 75% पर आपको जो है 5% की छूट दे दी जाती है। लेकिन वो आपने नहीं करनी है, वो अथॉरिटी खुद करेगी। सारा गठजोड़ उनका जो है करके वो आपको बता देगी कि भाई आपने इतना इतना इसको रिबेट जो है आपको मिली है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जो लोग एक मुश्त नहीं देना चाहते हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे देना चाहते हैं, तो उनको 9 इंस्टॉलमेंट देनी है 8% वार्षिक ब्याज के साथ। और अगर वो फेल कर जाते हैं तो देखिए उस पर पेनल्टी लगेगी आपको, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 11% के हिसाब से। ये आप समझ लीजिए। अब आपको मैं जाते जाते अब एक बात बता देता हूँ कि इस फॉर्म को भरने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए तो कैसे चाहिए, कैश में चाहिए या मतलब इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, सारी चीज़ें आपने जो है तैयार कर लेनी है। उसके बाद में जो है इसमें फॉर्म भरना है। कोई दिक्कत आती है, आपको किसी भी तरीके की कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इस तरीके की जो है स्कीम मैं लाता रहता हूँ। दूसरा, आप लोगों का एक थोड़ा सा छोटा सपोर्ट चाहिए था। आप प्लीज़ हमारा चैनल है वेलसुन फार्मेसी, #वेलसुन फार्मेसी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आप इस चैनल को जा करके जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।